बिजली का भी अपना सामान लिए तेज बारिश में अपनी माँ वाले जंगल में चली जाती है। तभी बादल कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन वो फिर से नाराज होकर अपने मायके चली गई है। आप प्लीज मेरे साथ चले। बादल भैया, आपका तो हर रोज का यही काम है, आखिर कोई कब तक बर्दाश्त कर सकता है। आए दिन तुम किसी न किसी बात का फसाद बना लेते हो। तुम्हें अपने अलावा अपने बच्चे की चिंता करनी चाहिए जो अभी बहुत छोटा है। मुझे बस गुस्सा आ गया था, इसलिए मैंने 2 डंडे लगा दिए। इसी बात से नाराज होकर वो अपने मायके चली गई। बच्चा कहाँ है तुम्हारा? वो घर में ही है, इसी बात की तो ज्यादा चिंता है। तुम प्लीज मेरे साथ चलो। ठीक है बादल भैया, मैं चलती हूँ आपके साथ, लेकिन ये आखिरी बार है। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं क्या, कोई भी जंगल का पक्षी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तभी मानो चिड़िया और बादल कौवा भी बारिश में गोरी कभी के पीछे पीछे उसके मायके चले जाते हैं। बिजली बहन, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप अपने छोटे बच्चे को छोड़कर चली आई? चिड़िया बहन, तुम्हें तो पता है कि सारा दिन मैं काम करती हूँ और ये निकम्मा बादल कोई भी काम नहीं करता। जब शाम को भोजन खाने का समय आता है तो लड़ाई करना शुरू कर देता है। मैं तो अपने बच्चे को भी साथ लेकर आना चाहती थी, लेकिन इसने नहीं आने दिया। देखो बिजली बहन, अब आपको बर्दाश्त से काम लेना होगा। अपने लिए ना सही तो अपने बच्चे के लिए। देखना, एक दिन ये बादल सुधर जाएगा। चिड़िया, पहले ये कौन सा सुधरा है जो अब सुधर जाएगा? माँ जी, मुझे तो बस उस छोटे बच्चे की फिक्र हो रही थी, इसलिए चली आई इसके साथ, वरना मैं तो कभी ना आती। माँ, मैं चाहती हूँ, मुझे भी जुगनू बहुत याद आ रहा है। फिर बिजली का भी चिड़िया की बात मानकर वहाँ से वापस चली आती है। मम्मा, तुम कहाँ चली गई थी? मैं बहुत रोया आपके बिना, लेकिन पापा मुझे डांट रहे थे आपका नाम लेने पर। चुप कर जा मेरा बेटा, मैं आ गई हूँ तेरे पास। बादल, अपने इस बच्चे की खातिर ही ऐसा ना किया करो। बात तो तुम ही बढ़ाती हो। लेकिन मारने तक तो तुम ही चाहते हो। एक मैं ही हूँ जो तुम्हारी मार बर्दाश्त कर रही हूँ। अगर मेरी जगह कोई और होती तो कभी लौट कर ना आती। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बादल कौवा घूमता हुआ वापस अपने घर आता है। मोटी भैंस बैठी हुई हो, अपना पेट तो भर लिया होगा, क्या मेरे लिए कुछ रखा है? तुम सुबह से गए हुए थे फिरने, हमारा पेट क्या भरना? तुम अपना दाना भी ढूंढ कर नहीं खा सकते? मेरे पास 2 ही दाने थे जो मैंने एक जुगनू को खिला दिया और एक खुद खा लिया। इसी बात पर बादल कौवे को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो डंडा उठाकर फिर से बिजली कौवे को मारने लगता है। बिजली कौवी रोती हुई चिड़िया के पास चली जाती है। क्या हुआ बिजली बहन, आप क्यों रो रही हैं? चिड़िया बहन, आज फिर उस कौवे ने मुझे मारा। अब मैं वापिस अकेली वहाँ नहीं जा सकती। तुम मेरे साथ चलो और सभी पक्षियों को भी लेकर चलो और मेरा जुगनू मुझे लेकर दो। मैं अब उस जालिम कौवे के साथ नहीं रह सकती। देख लो बिजली बहन, क्या आप अकेले अपने बच्चे को पाल पाओगी? चिड़िया, पहले भी तो मैं अपने बच्चे को अकेले ही पाल रही हूँ और मार भी खा रही हूँ। मैं अपने बच्चे की खातिर हर दुख सह लूंगी, लेकिन अब उस कौवे के साथ नहीं रहूंगी। ठीक है बिजली बहन, आप चलो, मैं तोते और कबूतर को लेकर आती हूँ। फिर मानो चिड़िया सबको लेकर कौवे के घर जाती है। बादल कौवे, कुछ शर्म करो, एक तो तुम काम नहीं करते और हर समय अपनी पत्नी को मारते हो। मैं जवान हूँ और सब काम कर सकता हूँ, लेकिन इस मनहूस को देखकर मुझे गुस्सा आ जाता है। मैं इसकी वजह से कुछ भी घर नहीं लाता। हम सब पक्षियों ने मिलकर फैसला किया है कि जुगनू अब अपनी माँ के साथ ही रहेगा। हाँ, ले जाइए मनहूस, मैं भी नहीं रखना चाहता ये बच्चा। मुझे नहीं चाहिए ये संतान, ले जा और दफा हो जा मेरे घर से। अब मैं तुम्हें मनाने कभी नहीं आऊँगा। मैं जा रही हूँ, तुम्हें अभी अपने परिवार की जरूरत नहीं है ना? तो देख लेना, एक ना एक दिन तुम जरूर पछताओगे। जब तुम्हारे पंखों में ताकत नहीं होगी तो तुम्हें अपनी संतान की याद आएगी। दोस्तों, मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ करना। मैं अब कभी दोबारा इस जंगल में लौट कर नहीं आऊंगी। चिड़िया बहन, तुम्हारा धन्यवाद जो तुमने हर मुश्किल समय में मेरा साथ दिया। फिर बिजली कौवी अपने बेटे जुगनू को लेकर अपने मायके की ओर चली जाती है। क्या हुआ? तुम सब यहाँ क्यों जमा हो? बिजली, तुम्हारी माँ मर गई है।
क्या मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई? अब मैं किसके सहारे अपनी जिंदगी गुजारूंगी? मम्मा, आप चिंता ना करें, मैं बड़े होके आपके सारे दुख मिटा दूंगा। जीता रहे मेरा बेटा, अब तू ही तो मेरा सहारा है। फिर बिजली का भी अपनी माँ के घर में ही अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और फिर जुगनू का भी उड़ना सीख लेता है। वह अपनी माँ से भी ज्यादा तेज उड़ता था और वो अब बड़ा हो चुका था। मम्मा, आप ना रोया करें, अब आपका बेटा बड़ा हो गया है। हाँ बेटे, अब मेरे सारे दुख मिट गए, मेरा गुजरा हुआ समय मुझे भूल गया है। अब मेरे सामने तुम हो और तुम्हारी खुशियाँ हैं। जुगनू काबा हर रोज अपनी माँ के लिए तरह तरह के फल ढूंढ कर लाता और अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता था। उधर बादल काबा भी अब बूढ़ा हो चुका था। एक रात वो जब सोकर उठता है तो उसका पंख नहीं हिलता। ये क्या हो गया? मेरा ये पंख मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा? वो अपने घोंसले से उठने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो उठ नहीं पाता। कबूतर घर के बाहर से गुजर रहा था तो बादल काबा उसे आवाज लगाता है। कबूतर, चिड़िया से कहना कि एक बार मेरी बात सुन कर जाए। मुझसे उड़ा नहीं जाता, नहीं तो मैं खुद चला जाता। ये कह काव्य मैं वहीं जा रहा हूँ, मैं बता दूंगा चिड़िया को। अब तुम अकेले ही सड़ते रहो इस घोंसले में। अगर जवानी में अपने परिवार की रक्षा की होती तो आज तुम्हारे पास रौनकें होती। देखना, जब मैं अपने घर जाऊंगा तो मेरे बच्चे मेरे लिए तरह तरह के फल लेकर आएंगे। सभी पक्षी अपने अपने घरों में मजे की जिंदगी गुजार रहे हैं। एक तुम ही हो काव्य जो अपने किए की सजा भुगत रहे हो। फिर कबूतर काव्य को ऐसी बातें सुनाकर वहाँ से चला जाता है। तुम सच्चे हो कबूतर, कुछ गलतियाँ ऐसी हो जाती हैं जिनकी सजा सारी जिंदगी भुगतना पड़ती है। चिड़िया बहन, मैं नदी से पानी पीकर आ रहा था। रास्ते में मुझे कफे ने आवाज दी, वो बहुत बीमार है और तुम्हें बुला रहा है। मैं चाहती हूँ कबूतर भैया। फिर चिड़िया अपने बेटे के साथ कफे के घर जाती है। चिड़िया बहन, मुझ पर दया करो, मेरा पंख काम करना छोड़ गया है। तुम मेरी पत्नी और बेटे को संदेश भेजो, शायद वो मुझे माफ कर दे। मैं संदेश तो जरूर दे दूंगी, लेकिन तुम्हें वो समय याद है जब तुम कहते थे कि तुम्हें इस परिवार की कोई जरूरत नहीं, तुम जवान हो। अब कहाँ गई वो जवानी? देखो, ये मेरा बेटा है, इसमें मेरी जान है। हम दुख सुख में एक दूसरे के साथ हैं। तुम्हारी अब यही सजा है जो तुम भुगत रहे हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा संदेश दे दूंगी। फिर चिड़िया बिजली कपी के पास जाती है। चिड़िया बहन, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ बिजली बहन। आपका बेटा जुगनू कहाँ है? वो दाना लेने गया है, बस आने ही वाला होगा। मेरा जुगनू अब जवान हो गया है, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। जिंदगी के सारे दुख भूल गई हूँ। चिड़िया, तुम्हें तो पता है कि कितना मुश्किल समय गुजारा है मैंने। हाँ बिजली बहन, समय बहुत तेजी से गुजर गया। देखो, हम बूढ़े हो गए और हमारे बच्चे जवान। तभी जुगनू भी दाना लेकर आ जाता है। बिजली बहन, मैं आपको बादल का संदेश देने आई थी। आज उसने मुझे बुलाया था। उसका पंख काम नहीं कर रहा था। वो उजड़े हुए घोंसले में बैठा था। कह रहा था कि मेरी पत्नी और मेरे बेटे को बता आना। चिड़िया बहन, मेरे लिए तो वो उस दिन ही मर गया था जिस दिन मैं अपने छोटे बच्चे को लेकर वहाँ से आई थी। अब वो परिवार ढूंढ रहा है, तो ये नहीं हो सकता जो उसने बोया है वही काटे। और फिर ये बादल काबा अच्छे से जान लेता है कि परिवार के बिना हम कितने बेबस हैं। वो ऐसे ही कुछ दिनों अपने घोंसले में लेटे ही मर जाता है। जंगल में 4-5 दिनों से लगातार बारिशें हो रही थी। इतनी बरसात के कारण जंगल के पक्षियों के घोंसले भी टूट रहे थे। चिंकी, हमारा घोंसला तो टूट गया, अब हम कहाँ जाएं? चीकू जी, इस समय हमें भला कौन रखेगा? चलो चिड़िया के पास चलते हैं, वही हमारी मदद कर सकती है। वो पति पत्नी तेज बारिश में चिड़िया के घर के लिए उड़ते हैं। मानो चिड़िया अपनी बेटी मीना के साथ अपने घर में गहरी नींद सोई हुई थी। तभी बारिश के कतरे चिड़िया के चेहरे पर पड़ते हैं तो उसकी आँख खुल जाती है। उठो मीना बेटी, हमारी छत टपकना शुरू हो गई। अभी छत तो मैंने कल ही मरम्मत की थी, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, जितनी बारिशें हो रही है इससे तो मेरा घर टूटने का भी खतरा है। मामा,
वो देखिए, बारिश का पानी तो घर के अंदर आ रहा है, हम तो डूब जाएंगे। नहीं मीना बेटी, ऐसा नहीं हो सकता। चलो मैं बाल्टी लेकर आती हूँ, हम ये पानी निकालते हैं। फिर मीना चिड़िया और उसकी मम्मा पानी बाल्टी में भर भर कर बाहर निकालने लगती हैं। लेकिन वो पानी तो कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा था। मीना बेटी, हम ये पानी नहीं निकाल सकते, हमें घर से निकलना होगा, अब ये घर भी टूट जाएगा। लेकिन मम्मा, हम इतनी तेज बारिश में कहाँ जाएंगी? कबूतर के घर जाते हैं, वो हमारी मदद जरूर करेगा। वो माँ बेटी अपने घर से बाहर निकली ही थी कि चिंकी और चीकू तोता भी आ जाता है। क्या हुआ मानो बहन, तुम घर के बाहर क्यों बैठी हुई हो? चीकू भैया, क्या बताऊँ, मेरे पूरे घर में पानी भर चुका है, किसी समय भी मेरा घर टूट जाएगा, इसलिए मैं अपनी बेटी को लेकर कबूतर के पास जा रही थी। चिड़िया बहन, हमारा घर भी टूट गया है, इसलिए हम तुम्हारे पास आए थे। लेकिन अब तो तुम्हारा घर भी टूटने वाला है, चलो हम भी तुम्हारे साथ कबूतर के घर जाते हैं। फिर वो सब कबूतर के घर की ओर उड़ते हैं। जब वो सब कबूतर के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कबूतर और उसकी पत्नी पेड़ पर बैठे रो रहे हैं और उनका घर जमीन पर टूटा हुआ पड़ा था। कबूतर भैया, क्या हुआ, आपका घर कैसे टूटा? मानो बहन, इतनी तेज हवा चली कि जिस पेड़ पर हमारा घर था वो जोर जोर से हिलने लग गया और हमारा घर नीचे गिरकर टूट गया। कबूतर भैया, हमारे घर में भी बारिश का पानी जमा हो गया है और चीकू भैया का घोंसला भी टूट गया है। अब ऐसी तेज बारिश में हम सब कहाँ जाएंगे? मानो बहन, कौवों का घर मजबूत है, हम उन्हीं के घर जाते हैं, वो एक रात तो हमें रह ही लेने देंगे। फिर वो सब वहाँ से कौवों के घर जाते हैं। वो दरवाजे पर दस्तक देते हैं। कौन कौन है दरवाजे पर? बिजली बहन, मैं मानो चिड़िया और मेरे साथ कबूतर और तोता भी है। हम सब के घर टूट गए हैं, हम सबको एक रात बस अपने घर में बिता लेने दो। जैसे ही बारिश रुकेगी तो हम अपना घर बनाना शुरू कर देंगे। अच्छा, तुम सबको अपने घर ले आओ ताकि तुम सबके वजन से हमारा घर भी टूट जाए। चले जाओ यहाँ से। पिछली एक रात की तो बात है, आने देते हैं पक्षियों को। कोई जरूरत नहीं है, मैंने ठेका उठा रखा है सबका। बिजली बहन, मेरी बेटी को बहुत ठंड लग रही है, प्लीज हमें एक रात रहने दो। जल्दी निकलो सब यहाँ से, हमें नींद आ रही है। फिर वो सब वहाँ से उड़ते हैं। फिर वो सब पुराने बड़े पीपल के पेड़ पर रहने वाली बूढ़ी कपी के पास जाते हैं। उस बूढ़ी कपी का घर इतना मजबूत नहीं था, लेकिन फिर भी वो सभी पक्षियों को अपने घर में आने देती है। वो बूढ़ी कपी सभी पक्षियों को खाना खिलाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी, मेरी बेटी ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अगर आप मुझे अंदर न आने देती तो शायद मैं अपनी बेटी को खो देती। बेटी, बुरे समय में ही तो एक दूसरे के काम आते हैं। अगर हम पक्षी एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो भला कौन हमारी मदद करेगा? हाँ माँ जी, हम पहले बादल कप्पे के घर गए थे, लेकिन उसकी पत्नी बिजली बहुत घमंडी है। वो कहती है कि हम सब की वजह से उसका घर भी टूट जाएगा। तोते बेटा, भला हम उस बिजली कपी से कैसे अच्छाई की उम्मीद लगा सकते हैं? जैसे ही बारिश रुकेगी तो हम सब इस जंगल से निकल जाते हैं, क्योंकि पहले भी इस जंगल में बहुत ज्यादा बारिशें होती हैं। क्या पता बच्चों, हम सब अपने घर बनाएं और फिर बारिशों से वो टूट जाएं। हमें कोई और ठिकाना ढूंढना होगा। माँ जी, मैंने सुना है कि इंसानों की बस्ती के आगे एक जंगल है, वहाँ मौसम भी ठीक रहता है, हम सबको वहीं जाना चाहिए। फिर वो सभी पक्षी मानो चिड़िया की बात मान लेते हैं। फिर वो सभी पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में जब बिजली कपी पक्षियों को देखती है तो वो उन्हें आवाज लगाती है। अरे, ये सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो तुम सब? बिजली, तुमने तो हमें अपने घर में नहीं रहने दिया, अब हम सब अपने लिए नया जंगल ढूंढने जा रहे हैं। वैसे भी इस जंगल में बहुत तेज बारिशें होती हैं। मैं तो तुम्हें भी कहती हूँ कि तुम दोनों भी हमारे साथ चलो। तुम्हारे घर का भी क्या भरोसा, वो भी तो टूट सकता है। हम सब इंसानों की बस्ती के आगे वाले जंगल में जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ आ सकते हो। तुम्हारी काली जुबान, भला मेरा घर क्यों टूटेगा? बहुत पक्का है मेरा घर। हाँ, तुमसे बर्दाश्त नहीं होता कि मैं इतने बड़े और पक्के मजबूत घर में रहती हूँ।
मैं तो आपका भला सोच रही थी बिजली बहन। कल को अगर आपका घर टूट गया तो आप अकेले इस जंगल में क्या करोगे? जब तुम सब गरीब पक्षी इस जंगल से निकल जाओगे तो हम भी खुश रहेंगे। फिर वो सभी पक्षी वहाँ से चले जाते हैं और उड़ते उड़ते दूसरे जंगल में पहुँच जाते हैं। नए जंगल में जाकर वो सब पक्षी अपने लिए नए नए घर बनाना शुरू कर देते हैं। एक रात जंगल में तेज बारिश होती है। कौवों के घर के पास एक बड़ा पेड़ था। वो पेड़ हवा के कारण उखड़ता है और उनके घर पर जा गिरता है। कौवों का घर नीचे गिरकर टूट जाता है। हमारा घर टूट गया। बिजली, अब ऐसी तेज बारिश में हम कहाँ जाएंगे? कोई और पक्षी भी नहीं है जंगल में हमारी मदद करने के लिए। बादल जी, वो सब इंसानों की बस्ती के आगे एक जंगल है, वहाँ गए हैं वो सब। चलो जल्दी करो, हम भी वहीं चलते हैं। ऐसी बारिश में मुझे तो ठंड लग जाएगी। बिजली, अगर यहीं बैठे रहे तो ऐसे ही मर जाएंगे। वो पति पत्नी वहाँ से उड़ते हैं। तेज बारिश और ठंडी हवा के कारण बिजली की तबीयत खराब हो जाती है। जब वो उस जंगल में पहुँचते हैं तो कोई पक्षी भी उन्हें अपने घर में नहीं आने देता। बादल जी, अब हम क्या करें? मुझे तो बहुत तेज बुखार हो गया है। अगर मुझे कोई घर ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। बिजली, मानो का घर, मानो चिड़िया के घर हम अभी तक नहीं गए। वो जरूर हमारी मदद करेगी। वो तो मुझसे बदला लेगी और अपने घर में नहीं आने देगी। चलो बिजली, जाकर तो देखते हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी चिड़िया के घर जाते हैं और दरवाजे पर दस्तक देते हैं। चिड़िया घर से बाहर आती है। अरे बिजली और बादल, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मानो बहन, हमारा घर टूट गया। मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है और कोई भी पक्षी हमें अपने घर में नहीं आने दे रहा। प्लीज हमें अपने घर में रख लो। मानो चिड़िया जल्दी से उन कौवों को अपने घर में ले जाती है, उन्हें खाना देती है और बिजली कवि को बुखार की दवा देती है। बिजली कवि मानो चिड़िया से बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी क्योंकि उसने चिड़िया के साथ इतना बुरा किया, लेकिन चिड़िया ने फिर भी उनकी मदद की। जंगल में आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। ऐसी गर्मी के मौसम में बादल तो सभी पक्षियों के लिए खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आए थे। सभी पक्षियों की नजरें ऊपर आसमान पर थी। वो सब बारिश का इंतजार कर रहे थे। फिर बादल जोर से गरजता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। मीना के पापा मीना को लेकर अंदर आ जाएं, बारिश बहुत तेज है। नहीं मम्मा, मैं तो कितने दिनों से बारिश का इंतजार कर रही थी। मुझे तो बारिश में नहाना है। मीना की मम्मा, कुछ नहीं होता, मीना को नहा लेने दो। ठीक है चंदू जी, मैं तो घर जा रही हूँ। ऐसी तेज बारिश में नहाने से बुखार भी हो सकता है। फिर मानो चिड़िया घर के अंदर चली जाती है। मीना और उसका पापा तेज बारिश में नहा रहे थे। चलो मीना, नदी पर चलते हैं। झरना देखने का बहुत मजा आएगा। पहाड़ों से बारिश का पानी